एपिसोड की शुरुआत में हमें वाल्केरी और उस पर्पल बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है। वो पर्पल बाल वाली कहती है, वाल्केरी रोज बाहर मार खा रहा है। वाल्केरी उससे कहती है, तुम उस लॉगी वाले बंदे की चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे तुम्हारी सेफ्टी करनी है। वो पिंक बाल वाला बंदा कहता है, मिस आपको मेरे हमलों पे ध्यान देना चाहिए। वो अपने शील्ड की मदद से उसके हमले को रोक लेती है। वो पिंक बाल वाला बंदा कहता है, मिस आपका अपोनेंट मैं हूँ और मेरे हमले आपके कपड़े के चित्रे चित्रे उड़ा सकते हैं। पर्पल बाल वाली कहती है, वाल्केरी क्या तुम ठीक हो? वाल्केरी उसे कहती है कि अपने अपोनेंट पे ध्यान दो, टीचर ने जो तुम्हें सिखाया है उसे भूलना मत। वो जो दुश्मन लड़की होती है वो कहती है, हाँ तुम्हारी बहन बिल्कुल सही कह रही है, और वो उस पर हमला कर देती है। हम देखते हैं कि वो अपने अंदर से एक रिमोट कंट्रोल गेम निकालती है। PSP है क्या? और फिर वो अपोनेंट लड़की सोच रही होती है आखिर इसकी वॉर स्पिरिट क्या है। वो लड़की अपने रिमोट कंट्रोल से एक गेम कैरेक्टर को बाहर निकाल लेती है और वो उससे हमला करती है, यानी वो उन सारे गेम कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। वाल्केरी सोच रही होती है ये उसका स्पेशल वॉर स्पिरिट है। गेम पॉकेट ये कंट्रोलर की मदद से अपने वॉर स्पिरिट को कंट्रोल करती है, मतलब कोई भी वीडियो गेम का कैरेक्टर। सीन चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है। रॉज कहता है, चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारी वॉर स्पिरिट क्या है? वो बॉडी बिल्डर कहता है, आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? रॉज कहता है, बस ऐसे ही मैं जानना चाहता हूँ। वो बॉडी बिल्डर कहता है, अब तुम मरने वाले हो तो तुम्हें मेरी वॉर स्पिरिट जानने का हक भी है। लो क्लास वॉर हीरो ली कंट्री से यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और मुझे वो ज़रा ही पसंद नहीं। हम भले ही लो क्लास वॉर स्पिरिट क्यों ना हो, लेकिन हम शुरुआत से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम एक दिन भी स्किप नहीं करते। हम उन ली कंट्री के लो वॉर हीरोज़ जैसे बिल्कुल नहीं हैं, हम उनसे बहुत अलग हैं। और वो अपना हमला करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉज की तरफ बहुत सारे हाथ आ जाते हैं। वो बॉडी बिल्डर कहता है, ये तुम्हारी स्कूल की ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग है। अब जब तुम मरने वाले हो तब तुम गेस करो कि तुम्हें कितने हिट्स लगेंगे। रॉज कहता है, मुझे लग रहा है तुम कोई गलती कर रहे हो बेवकूफ़ कहीं के, मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में बड़ा हुआ हूँ, कैसा होगा अगर तुम गेस करो तो। और वो उस बॉडी बिल्डर के पीछे आ जाता है। वो बॉडी बिल्डर कहता है, अब जब तुम मेरे इतने पास आ ही गए हो तब तुम मेरा सबसे ताकतवर हमला झेल के बताओ। और वो सोच रहा होता है मुझे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, लेकिन इतनी ही देर में रॉज उसके दोनों हाथों को उड़ा डालता है और फिर उसे एक ज़ोरदार लात मारता है, जिससे वो बंदा ज़मीन पर गिर जाता है। रॉज कहता है, क्या कहा? अब कौन मरने वाला है? वो बॉडी बिल्डर घबराते घबराते कह रहा होता है, नहीं उस रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ था, तुम तो बस एक लो क्लास वॉर हीरो थे ना ली कंट्री के। रॉज कहता है, मुझे माफ़ करना मगर तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। रॉज उसकी स्पिरिट को अपने अंदर लेने लगता है, वो उसकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो बंदा सोच रहा होता है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। रॉज सोच रहा होता है, तो इसी के बारे में मेलिस बात कर रहा था कि हम दूसरों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मुझे धीरे धीरे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। उसके बाद रॉज को अपने अंदर का क्रिस्टल दिखाई दे रहा होता है, जो धीरे धीरे उस बॉडी बिल्डर के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बढ़ता जा रहा होता है। रॉज कहता है, इस क्रिस्टल की शेप को देखते हुए मुझे कितने लोगों को मारना पड़ेगा? इधर वो बंदा दर्द से चिल्ला रहा होता है कि नहीं मुझे छोड़ दो। उसकी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सोख लेने के बाद रॉज उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कचड़े। उसके बाद हमें मेलिस को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है, रॉज जितनी अमाउंट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुमने एब्जॉर्ब की है ये उस पर डिपेंड करता है कि उस बंदे की स्ट्रेंथ कितनी है और वो कौन से लेवल पर है। जितना बड़ा उसका लेवल होगा उतना ज़्यादा ये लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रॉज कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और वो वहाँ से जाने लगता है। वो बंदा कहता है, हे रुको, तुमने मेरी वॉर स्पिरिट के साथ क्या किया? मुझे मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ महसूस नहीं हो रही है, मैं अपने वॉर स्पिरिट को समन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेलिस रॉज को फिर से याद दिलाता है कि अब तुम्हारे पास उसकी एबिलिटी भी आ चुकी है। रॉज कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, इसका मतलब अब मेरे पास बहुत सारी एबिलिटी है और मुझे बहुत सारी एबिलिटी को अब करना होगा। वो बंदा चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है, तुम वहीं पे रुक जाओ, मुझे मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वापस दो। रॉज कहता है, क्या तुम्हें वो वापस चाहिए? देखते हैं कि रॉज अपना न्यू हमला करने वाला होता है। वो ज़मीन पे बैठ जाता है और एक उंगली सिर्फ लगाता है। वैसे ही हम देखते हैं कि उस बंदे के पीछे उसी का हमला आ जाता है, वही बहुत सारे हाथ आ जाते हैं। उस बंदे को मार लेने के बाद रॉज कह रहा होता है, ये महसूस करने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये दूसरों की एबिलिटी है। और वो सोच रहा होता है, अगर मैं इसमें मेलिस की पावर मिला दूँ तो क्या उनकी एबिलिटी बदल जाएगी? क्या होगा? चलो अब मुझे चलकर देखना चाहिए
कि बाकी लोग कैसा कर रहे हैं। सीन चेंज होता है, हमें इस पिंक बाल वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि लगातार वाल्केरी पे हमला किए जा रहा होता है। वाल्केरी भी उसके हमलों का जवाब दे रही होती है और वो सोच रही होती है अब जबकि मैं उसके वॉर स्पिरिट के बारे में जान गई हूँ तब उसके हमलों को डील करना ज़्यादा आसान हो गया है। वो बंदा सोच रहा होता है ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग है, ये कोई लो क्लास फाइटर नहीं है पहले जैसे, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कैरी उससे पूछती है कि तुम किससे ऑर्डर्स ले रहे हो और तुम हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हो। वो बंदा कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और बस ये इंतज़ार करो कि कब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाहर मारा जाए और तुम्हारी भी मौत बिल्कुल ऐसे ही होगी। वो बंदा अपनी पार्टनर से कहता है कि उस छोटी सी लड़की को जल्दी से ख़त्म करो, मुझे यहाँ पर मदद चाहिए। वो लड़की कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम अपना मुंह बंद रखो। वो अपने वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी और वो उस पर हमला कर देती है। मगर वो पर्पल बाल वाली तो बहुत स्ट्रांग निकलती है, वो उसके हमले को रोक लेती है। वो सोच रही होती है ये आखिर ये बच्चे कौन हैं। वो वापस से अपने पार्टनर के पास आ जाती है और कहती है कि ये ऑपरेशन बिल्कुल गलत हो रहा है, मैंने अभी बाहर चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो कहता है हाँ मैंने भी सुनी। वो लड़की कहती है क्या हमें यहाँ से रिट्रीट कर देना चाहिए और वापस जाके बॉस को इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। वो बंदा कहता है हाँ तुम्हारी बात में पॉइंट है, ये दोनों कमज़ोर नहीं हैं और हमें इन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना है। अगर हम दोनों मिल भी गए तब भी हम इन्हें हरा नहीं पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं। वो बंदा सोच रहा होता है कि उसके हमलों से उसकी जो पार्टनर है उसके हमलों को बूस्ट मिलेगा और फिर उन पे एक तगड़ा हमला हो जाएगा जिससे उन्हें रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो लोग अपना कंबाइन हमला वाल्केरी और उस पर्पल बाल वाली पर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रॉज वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों के हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। वो लोग कहते हैं क्या इसने हमारे कंबाइन हमले को अकेले ही रोक लिया। रॉज कहता है अब ये 3v2 का वक्त है। वो लोग कहते हैं क्या 3v2, इसका मतलब हमारा बंदा। रॉज कहता है हाँ वो बड़ा सा गधा, तुम लोग भी उसकी किस्मत का सामना करने वाले हो। और वो मेलिस से कह रहा होता है कि चलो हम उस गधे को अपनी पावर में मिला लेते हैं। रॉज अपना ऑरा बढ़ाने लगता है और वो फिर से वही वाला हमला करता है जो उस बॉडी बिल्डर का हमला इसने एब्जॉर्ब किया था और इस बार उसका हमला पहले से ज़्यादा ताकतवर होता है। इस बार पहले से बहुत ज़्यादा हाथ निकल चुके हैं। उस धुएं में से एक आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारी वॉर स्पिरिट को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था बच्चे, लेकिन तुम मेरे सब ऑर्डिनेट्स पे कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ रहे हो। हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका बॉस वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए आ चुका है। और बस हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें।